कृष्ण प्रेम धारा ट्रस्ट प्रस्तुत करते हैं कार्यक्रम समर्पण। कार्यक्रम समर्पण में आपके साथ हूं मैं प्रेम धारा। नमस्कार, कैसे हैं आप? हम सुनते चले आ रहे हैं कि कैसे भगवान श्री कृष्ण दृष्टांत के द्वारा, उदाहरण के द्वारा उद्धव जी को बहुत ही उपयोगी उपदेश दे रहे हैं और उदाहरण भी बड़ा सटीक है। वो दत्तात्रेय जी के बारे में बता रहे हैं, जिनसे यदुवंश में जन्मे महाराज यदु जी की मुलाकात हुई थी और उन्होंने ही पूछा था दत्तात्रेय जी से कि आप अवधूत होकर इतने शांत दिख रहे हैं, कोई कमी नहीं है आप में, रूप की, यौवन की और विद्वता की, सब कुछ है आप में और इस सब कुछ से आप जितना चाहे भोग कर सकते हैं, लेकिन आपने भोग की दुनिया को नहीं अपनाया, आपने सन्यास की दुनिया को अपनाया, वो भी इस छोटी सी उम्र में, और आप इतने शांत भी दिख रहे हैं। आखिर इसका क्या राज है? तो आप सुन चुके हैं, दत्तात्रेय जी ने बताया कि भाई मैंने इस संसार में 24 गुरु धारण किए हैं और वो 24 गुरु हमारे आसपास ही हैं। धरती, पर्वत, वृक्ष, वायु, आकाश, जल, इन सब को गुरु के रूप में धारण किया और इन सब से कुछ न कुछ शिक्षा ली उन्होंने। आज बता रहे हैं कि कैसे दत्तात्रेय जी ने अग्नि को अपना गुरु बनाया है और अग्नि से क्या शिक्षा ली है उन्होंने। श्रीमद् भागवतम के 11वें स्कंध के 7वें अध्याय के 45वें श्लोक में दत्तात्रेय जी कह रहे हैं, तेजस्वी तपसा दीप्तो दुर्धर शोरधर भाजनः सर्वभक्षो अपि युक्तात्मा नादत्ते मलमग्निवत। राजन, मैंने अग्नि से ये शिक्षा ली है कि जैसे वो तेजस्वी और ज्योतिर्मय होती है, जैसे कोई उसे अपने तेज से दबा नहीं सकता, जैसे उसके पास संग्रह परिग्रह करने के लिए कोई पात्र नहीं, सब कुछ अपने पेट में रख लेती है, और जैसे सब कुछ खा पीने पर भी विभिन्न वस्तुओं के दोषों से वो लिप्त नहीं होती, वैसे ही साधक भी परम तेजस्वी तपस्या से चमकता हुआ, इंद्रियों से अपराजित, भोजन मात्र का संग्रही और यथा योग्य सभी विषयों का उपभोग करता हुआ अपने मन और इंद्रियों को वश में रखे, किसी का दोष अपने में ना आने दे। तो देखिए, कोई सोच भी सकता है कि आग से भी कोई शिक्षा ली जा सकती है। कोई सोच भी सकता है कि जल से भी कोई शिक्षा ली जा सकती है। हम रोज पानी पीते हैं, हम रोज चूल्हा जलाते हैं, हम रोज दिया बाती करते हैं, पर अग्नि को देख करके कोई शिक्षा ली जा सकती है, और वो इतनी काम की शिक्षा है। दत्तात्रेय जी ने अग्नि को अपना गुरु माना है और कितनी प्यारी शिक्षा ली है। अग्नि तेजस्वी होती है, ज्योतिर्मयी होती है, कोई उसे अपने तेज से दबा नहीं सकता। ऐसे ही जब भक्त भगवान का भजन करते हैं तो उनके अंदर भगवत तेज आ जाता है, वो तेजस्वी हो जाते हैं, वो ज्योतिर्मय हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि भगवान से उनका संपर्क रहता है, हरिनाम से उनका संपर्क रहता है, भगवत कथाओं से उनका संपर्क रहता है, भगवान से प्रेम हो जाता है ना। तो देखिए, सीधी सी बात है, जहां उजाला होगा वहां अंधेरा नहीं रह सकता। उजाले को अंधेरा कभी भी दबा नहीं सकता। उजाला होते ही अंधेरा भाग जाता है।
ऐसे ही जो अविद्या है उसी के कारण ये संसार दशा भोगनी पड़ती है। और जो संसारी हैं वो बेचारे खुद बहुत फंसे हुए हैं इस माया के दलदल में। वो अगर भक्त पर कुछ भी दबाव डालेंगे तो वो किसी काम का नहीं है, क्योंकि भगवान है भक्त के साथ। इसीलिए भक्त है तेजस्वी और ज्योतिर्मय। अग्नि के पास संग्रह परिग्रह करने के लिए कोई पात्र नहीं, सब कुछ वो अपने पेट में रख लेती है। इसका मतलब कि अग्नि कभी भी कोई चीज जमा नहीं करती है कि ये कल खाने के काम आएगी, ये परसों, और ये 10 साल बाद, ये 20 साल बाद। अग्नि तो ये सोचती नहीं है, उसके पास कोई पात्र नहीं। वो हर चीज लील लेती है, हर चीज निगल लेती है, सब कुछ अपने पेट में रख लेती है। और आप देखिए, अग्नि में कोई भी चीज क्यों ना जला दी जाए, कोई भी चीज डाल दी जाए, हम देखते हैं कि अगर घर में कोई हवन करता है और उसमें जब अग्नि उत्पन्न होती है तो उसमें कितनी हवन की सामग्री हम डालते हैं, लेकिन कुछ भी नहीं बचता, सब समाप्त। और ऐसा भी नहीं लगता है कि अग्नि उस हवन की सामग्री के दोषों से या गुण से लिप्त हो गई हो। तो किसी भी वस्तु का दोष अग्नि को लगता ही नहीं है। जंगल का जंगल जला डालती है अग्नि, और जंगल को जलाने के लिए या खाने के लिए वो किसी पात्र का या बर्तन का प्रयोग नहीं करती है ना। सब कुछ खा लिया पी लिया, लेकिन किसी वस्तु के दोष से वो लिप्त नहीं होती। लेकिन यहां पर हम देखते हैं जब इस संसार में, तो हम कुछ भी खा लें पी लें तो हमें वस्तु का दोष लग जाता है। यानी कोई इंसान अगर तमोगुणी वस्तु खाता है, मांस खाता है, लहसुन प्याज आदि खाता है, तो उसका स्वभाव भयंकर हो जाता है, उसके अंदर से दया समाप्त हो जाती है। वो हमेशा टेंशन में रहता है, हमेशा मानसिक अवसाद में रहता है, क्योंकि उसने वो सब चीज खाया अपनी जीभ के आनंद के लिए, और बाद में जो उसका मन है वो मैला हो गया। उसे पता भी नहीं चला, वो जान भी नहीं पाता है, मगर वो उन वस्तुओं के दोषों से लिप्त हो जाता है, निशंसता आ जाती है, भगवान में विश्वास नहीं रहता है, खुद को भगवान मानना शुरू कर देते हैं। किसी एक शक्ति पर विश्वास होता भी है कि एक शक्ति है, एक शक्ति है, हाँ मैं भगवान को मानता तो हूं, ऐसा बोल देंगे, लेकिन ऐसा दिखा नहीं सकते कि मानना क्या होता है। वो जो है उसे माना क्या जा सकता है। जैसे सूर्य देव हैं, वो हमेशा सुबह उगते ही हैं। अब कोई कहे कि हाँ भाई मैं भी सूर्य देव को मानता हूं कि वो हैं, ये क्या बात हो गई। वो जो है वो सदा से था, वो रहेगा ही। हमारे मानने ना मानने से क्या फर्क पड़ेगा, वो तो सदा से था, है और रहेगा ही। लेकिन जब हम कुछ ऐसी चीज खा लेते हैं तो फिर हम भक्ति के सिद्धांत या भक्ति की गहराई तक नहीं पहुंच पाते हैं, और ये जो मनुष्य जीवन हमें मिला है उससे हम हाथ धो बैठते हैं, है ना। तो यहां अवधूत जी बता रहे हैं, दत्तात्रेय जी, कि जैसे सब कुछ खा पी लेने पर भी, यानी कि अग्नि ये नहीं कह रही कि मुझे ये नहीं खाना वो नहीं खाना, कहीं भी जो कुछ भी उसमें डाल दिया जाता है तो वो खा लेती है, भस्म कर देती है उसे, पर उस वस्तु के दोष से वो लिप्त नहीं होती है। ऐसे ही साधक भी परम तेजस्वी होगा और अपनी भक्ति से दैदीप्यमान होगा, है ना। भक्ति इतनी होगी कि उसका तेज देखते ही बनता है, इतनी भक्ति होती है। तो भगवान से प्रेम करता है
इसलिए भगवान उसके रग रग में रहते हैं। इंद्रियों से अपराभूत, जैसे कि अग्नि अपनी इंद्रियों से भी पराजित नहीं होती। हमें उनकी इंद्रियां दिखती नहीं है, लेकिन तो भी अग्नि को देव भी माना जाता है, अग्निदेव। ऐसे ही एक भक्त अपनी इंद्रियों से अपराजित रहता है, यानी वो हारता नहीं है। उसे उसकी जुबान हराती नहीं है, उसका कान, उसका मन, उसकी आंखें हराती नहीं है। यानी कि अगर उसकी आंखें उसे दुनियावी रूप की तरफ खींच भी लें, तो भी भजन के कारण जो उसका ज्ञान है वो उसे भजन के पथ से दूर नहीं जाने देता। वो जानता है कि भक्ति और भजन ही मेरे जीवन का एकमात्र लक्ष्य है। ये सांसारिक रूप, रस, शब्द, ये सब तो ऐसे ही हैं, अस्थायी हैं, नश्वर हैं। इनसे मेरा क्या लेना देना? ये तो शरीर तक हैं, शरीर को खुशी प्रदान कर रहे हैं, लेकिन तो भी शरीर जड़ है। और शरीर अगर इनसे कोई प्रसन्नता प्राप्त करता है, इंद्रियां प्रसन्नता प्राप्त करती हैं, तो वो भी अस्थायी हैं, बेकार हैं, है ना। तो ये बात भक्त जानता है कि अगर मैं इन इंद्रियों को भगवद रस में डुबो दूंगा और तब इन इंद्रियों को जो आनंद प्राप्त होगा, वो आनंद प्राप्त करने के लिए ही ये इंद्रियां मेरे साथ हैं। अगर हमारे पास इंद्रियां ना हो, कान ना हो, तो भगवत कथा किससे सुनेंगे? आंखें ना हो तो मंदिरों में जा करके हम भगवान के जो दर्शन करते हैं वो कैसे होगा? भगवान की लीला स्थलियों में कैसे जाएंगे? नाक ना हो तो भगवान के श्री चरणों में चढ़ी तुलसी और पुष्प के गंध को कैसे सूंघेंगे? जुबान ना हो तो महाप्रसाद का सेवन कैसे करेंगे? भगवान के पवित्र नामों का, उनकी लीलाओं का, उनके गुणों का कीर्तन कैसे करेंगे? नहीं कर पाएंगे। और यहां बताया गया कि भोजन मात्र का संग्रह ही, यानी सिर्फ इतना संग्रह कि मैं भी भूखा ना रहूं, साधु भी भूखा ना जाए, बस इतना मात्र संग्रह, इससे ज्यादा नहीं। बस इतना ताकि शरीर ठीक से चलता रहे, क्योंकि याद रखिए शरीर ही एकमात्र माध्यम है भगवद प्राप्ति का। मनुष्य शरीर सुदुर्लभ है, सुदुर्लभ, और इसको ठीक रखना हमारा कर्तव्य है। इसलिए ठीक खाना चाहिए, ठीक आहार, ताकि भजन हमारा हो सके। भजन में बहुत शक्ति की जरूरत होती है, बहुत श्रम की आवश्यकता होती है। दुनिया में इतने श्रम की जरूरत नहीं है। अगर कोई दुनिया में, संसार में, सांसारिक कार्यों में बहुत श्रम करता है तो उसे मिलेगा क्या? कुछ भी नहीं मिलेगा। जो मिलेगा वो भी नश्वर है, शरीर भी नश्वर है, जहां काम कर रहे हैं वो जगह भी नश्वर है ना। तो भजन के लिए शरीर को ठीक रखना होगा। तो भोजन मात्र का संग्रही, और जो कुछ भी विषय आ जाते हैं हमारे सामने, आंखों का विषय, कानों का विषय, और अगर हमें उन विषयों का भोग करना ही पड़ जाता है मजबूरी से, किसी कारणवश, तो भी अपने मन और इंद्रियों को वश में रखा जाए, ताकि किसी भी इंद्रिय के विषय का दोष हमारे अंदर ना आ सके। अगर हमारे अंदर किसी भी इंद्रिय विषय का दोष आ गया तो भजन बाधित हो जाएगा, बाधा पहुंच जाएगी, हम भजन करने के लायक नहीं रहेंगे। समय वेस्ट हो जाएगा, समय व्यर्थ हो जाएगा। इसलिए मन और इंद्रियों को वश में रखना जरूरी है। अब कोई सोचे कि मन को वश में करने का प्रयास करते तो हैं, पर होता नहीं है। जी हाँ, जब तक इस मन को और इन इंद्रियों को भगवान की सेवा में नहीं लगाया जाएगा, कथा में नहीं लगाया जाएगा, भगवान के रूप ध्यान में नहीं लगाया जाएगा, भगवान की लीला चिंतन में नहीं लगाया जाएगा, तब तक ये इंद्रियां और मन भागते रहेंगे, दौड़ते रहेंगे,
और हम आत्मा के तौर पर अपने आप को पहचान नहीं पाते हैं। हम भगवान के, श्री कृष्ण के दास हैं, यही हमारा स्वरूप है। हम अपने स्वरूप को पहचान नहीं पाते हैं और दुनिया में ऐसे ही समय गुजारते हैं। यही है असली आत्महत्या, है ना, यही है आत्मघात। तो अग्नि से बहुत प्यारी शिक्षा ली है दत्तात्रेय जी ने और हमें भी बता रहे हैं, ताकि हम भी अग्नि को जब भी देखें तो ये शिक्षा हमें याद आ जाए, है ना, सही बात।